जगदलपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। नक्सलियों का एक कथित पत्र सामने आया है। नक्सलियों के प्रवक्ता अभय के नाम से इसे जारी किया गया है और इस पत्र में सीज फायर और वार्ता की अपील की गई है। नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का प्रवक्ता ये अभय है और नक्सली संगठन सरकार से वार्ता के लिए तैयार है, इसका जिक्र इस पत्र में है। सरकार से वार्ता के लिए तैयार हैं। पत्र में संघर्ष विराम की अपील भी की गई है और ये जो पत्र है ये तेलुगु भाषा में लिखा गया है। तो कुल मिलाकर लबोलुआब भी है कि सीज फायर और जो युद्ध विराम है इस पर जोर अब नक्सली संगठन दे रहे हैं। एक प्रवक्ता है नक्सल संगठन के, अभय उनका नाम है और तेलुगु भाषा में ये पत्र लिखा गया है। अपील की गई है कि सीज फायर वार्ता पर अपील हो, बातचीत हो और युद्ध विराम पर भी बातचीत की जाए। तो नक्सली संगठन सरकार से वार्ता के लिए तैयार है, ये इस पत्र में लिखा गया है और पत्र में संघर्ष विराम की अपील भी की गई है। तो जिस तरह से नक्सल मोर्चे पर और जो संकल्प अमित शाह की तरफ से लिया गया है कि मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त बनाना है पूरे बस्तर को, और इसी विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश जी, कैसे देखा जाए इस पत्र को, जिस तरह से लगातार नक्सल मोर्चे पर दो तरफ से ऑपरेशन चल रहे हैं, एक तरफ लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन भी चल रहे हैं और दूसरी तरफ नक्सलियों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए पुनर्वास नीति के तहत जो उन्हें आत्मसमर्पित कराया जा रहा है, क्या उसी दिशा में एक बड़ा कदम है जो नक्सल ये अपील कर रहे हैं कि युद्ध विराम की तरफ वो देख रहे हैं? देखिए, ये तो एकदम साफ है कि नक्सली पूरी तरह से शिकस्त महसूस कर रहे हैं और इसी वजह से केंद्रीय कमेटी ने ये पत्र जारी किया है। क्योंकि जिस तरह से सिलसिलेवार मुठभेड़ों में एक के बाद एक बड़ी तादाद में नक्सल नेता भी मारे जा रहे हैं और जो लोकल कैडर्स हैं वो भी मारे जा रहे हैं और इनको बचाने की तमाम कोशिशें अलग अलग तरह से नक्सलियों की तरफ से जो भी की गई उनमें वो नाकाम रहे हैं। और तो इस वजह से ये पत्र जारी है और आप देखिए कि जो भाषा है वो स्पष्ट तौर पर ये बताती है कि निशर्त शांति वार्ता की बात की है उन्होंने, यानी कोई भी शर्त नहीं है उनकी तरफ से, किसी भी तरह से बस शांति स्थापित हो, ये महत्वपूर्ण है और इसके लिए ये पत्र जारी किया गया है। काफी महत्वपूर्ण है एक लिहाज से। और दूसरे तरीके से अगर आप देखिए तो सरकार ने बराबर मौका दिया। नई सरकार बनने के बाद कई बार शांति वार्ता को लेकर बातचीत की गई लेकिन कोई महत्वपूर्ण पहल दिखाई नहीं दी। तो एक स्ट्रेटेजी का भी पार्ट हो सकता है जिसमें नक्सलियों के पास विकल्प नहीं है लेकिन अब विकल्प सरकार के पास है कि वो इसको किस तरह से देखती है, क्या प्रस्ताव रखती है। क्योंकि जो हालात हैं अभी उसमें एक बात तो साफ है कि नक्सलियों के पास स्पेस कम है। कम से कम भले आप मानव अधिकार उल्लंघन का आरोप लगाएं, निचले कैडर के नाम पर स्थानीय लोगों के नुकसान की बात कहें, पर जिस तरह से खुद माओवादी अपने पत्रों में कबूल कर रहे हैं कि उनके ही कैडर मारे जा रहे हैं तो उनके पास विकल्प नहीं है। तो ये हो सकता है कि समयावधि लेने की भी कोशिश हो माओवादियों की तरफ से। जी, तो लगातार ये मैसेज भी है कि जिस तरह से सरकार नक्सल ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है, एंटी नक्सल ऑपरेशंस में जिस तरह से हमारे सुरक्षा जवानों को कामयाबी मिल रही है, उसका ही नतीजा है कि अब नक्सल संगठन कमज़ोर होता जा रहा है। और इसी दिशा में एक पत्र सामने आया है जो तेलुगु भाषा में लिखा है, जिसमें लगातार वो अपील कर रहे हैं सरकार से कि सीज़ फायर पर जोर दिया जाए और वार्ता की अपील उन्होंने की है। और सबसे ख़ास बात यह है कि जो हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा बता रहे हैं कि कोई भी शर्त नहीं है इस बातचीत के लिए। तो संभवतः ऐसा पहली बार हुआ होगा जब नक्सलियों की तरफ से पहले उन्होंने पहल की कि पहले बातचीत हो जाए, सीज फायर हो, युद्ध विराम हो और इसमें कोई शर्त ना हो। तो एक पत्र आप देख रहे हैं जो स्क्रीन पर है, ये नक्सल संगठन के प्रवक्ता अभय इन्होंने लिखा है और जुड़ चुके हैं हमारे साथ। फिर से कुछ तकनीकी खराबी आई थी लेकिन फिर से नरेश मिश्रा जी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नरेश, पूरी करें अपनी बात। हाँ, देखिए, इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण बात है और एक तरह से आप देखिए कि न केवल नक्सल कैडर खत्म हो रहे हैं, साथ साथ हथियार भी बड़ी मात्रा में बरामद हो रहे हैं। आखिरी ऑपरेशन आप देखिए कि जिस जगह पर, मैं एग्जाम्पल के लिए दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा कि ये एक बात आ रही थी कि अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पुलिस फोर्स ऑपरेट कर रही है, जगहों ऑपरेशन कर रही है और इसकी वजह से जंगल में नक्सलियों को छुपने की जगह नहीं है। ड्रोन और सैटेलाइट के जरिए उनकी निशानदेही हो रही है। लेकिन सुकमा के क्षेत्र में जो ऑपरेशन हुआ अभी हाल ही में, जिसमें 18 माओवादियों के शव बरामद किए गए, इस जगह पर जो ऑपरेशन हुआ, ये इस ऑपरेशन में जो जिस जगह पर नक्सली थे वो ऐसी जगह चुनकर थे कि जहां पर ड्रोन से भी कोई इमेजेस नहीं ली जा सकती। तो जाहिर नजदीकी स्तर पर मुखबिरी हुई होगी, नजदीकी गांव या किसी लोकेशन से,
तो हालात नक्सलियों के पास किसी भी तरह से अपने आप को सुरक्षित रखने की नहीं है। और जो कैडर सपोर्ट था, जो लोगों का सपोर्ट था, पब्लिक का सपोर्ट था, वो भी लगभग धराशायी होता दिखाई दे रहा है। लोग खुलकर एक तरह से उनकी मदद जो पहले किया करते थे, भाग निकलने में हो, किसी तरह की सप्लाई सिस्टम में हो या कैडर बेस्ड सपोर्ट हो, तो संभवतः ये उसी का नतीजा है जिसकी वजह से बिल्कुल संभवतः उसी का नतीजा है कि लगातार अब नक्सलियों के जो हौसले हैं वो भी पस्त होते जा रहे हैं। बस्तर इलाके को समझते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनीष गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बस्तर की हर गतिविधियों पर इनकी नज़र होती है और लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि लगातार सरकार जिस दिशा में काम कर रही है वो दो रास्ते हैं। एक तो ये कि एक एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जाए और दूसरी तरफ ये कि जो भी नक्सली हैं जो मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं, बड़ी संख्या में उन्हें आत्मसमर्पित भी कराया जा रहा है। क्या इसी का नतीजा है कि अब नक्सलियों का जो हौसला है वो भी टूट रहा है और उनकी जो कमर है वो भी टूट रही है? संसाधनों का अभाव है, ये सबको पता है। कैसे देखते हैं आप इस पत्र को? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से अभी फोर्स ने और सरकार ने जो कमिटमेंट दिखाया है और फोर्स जितने एग्रेसिवली जो नक्सलियों के खिलाफ जो उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किए हैं, उससे नक्सलियों में खलबली मच गई है। और पिछले काफी समय के अगर आंकड़ों को देखें और जिस तरीके से जो नक्सली मारे गए हैं उन पर अगर हम गौर करें तो पहले जो है उनका जो ग्राउंड फोर्स है, कहीं ना कहीं जन मिलिशिया के लोग, LGS के लोग और जो लोअर कैडर जो है वो मारा जाता था। लेकिन अब जिस तरीके से पेनिट्रेशन बढ़ा है, कहीं ना कहीं नक्सलियों का जो टॉप कैडर, अगर हम चलपति की बात करें, जिस प्रकार से गरियाबंद में वो मारा गया, अभी ये जो नक्सलियों की जो प्रेस इंचार्ज है वो मारी गई, कहीं ना कहीं नक्सलियों के ऊपर लगातार दबाव बना हुआ है। और अभी चूंकि गृह मंत्री ने जो टारगेट सेट किया है उसको देखते हुए नक्सलियों में भगदड़ मची हुई है। और यही कारण है कि नक्सलियों ने पहले सोचा नहीं होगा कि सरकार इतने आक्रामक तरीके से मतलब नक्सलियों के खिलाफ पेश आ सकती है। और यही कारण है कि नक्सली जो है वो निकलना चाहते हैं। और ये जो पत्र अभी उनका जारी हुआ है, मुझे लगता है कि उसी दिशा का एक उठाया गया नक्सलियों का एक कदम है, ताकि उनको कुछ स्पेस मिले और जो अपने बड़े कैडर को जो है वो वहां से निकाल सके। मनीष जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि लगातार सरकार का ये दावा है कि मार्च 2026 तक बस्तर को, छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाना है। लगातार नक्सल संगठन की तरफ से पत्र आना कि वो युद्ध विराम चाहते हैं। क्या ये कोई उनकी स्ट्रेटेजी हो सकती है कि थोड़ी देर के लिए ये संवाद का रास्ता अपनाकर इस पूरे युद्ध विराम को या नक्सल ऑपरेशन को रोका जाए? क्या उनकी मंशा ये भी हो सकती है क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए, नक्सल मोर्चे पर कई तरीके से नक्सली जो है वो अटैक कर रहे हैं। ये साई वार है जिसको नक्सलियों का मनोवैज्ञानिक युद्ध आमतौर पर प्रोपोगेंडा करके कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ नक्सली जो है वो लगातार दबाव बनाने की कोशिश करते रहे हैं अब तक। लेकिन अब स्थिति ये आई है कि वो आइसोलेट हो गए हैं। कहीं ना कहीं उनके जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लगभग अब खात्मे की ओर है और उनके जो वैचारिक साम्यता वाले जो दल हैं वो भी अब सामने नहीं दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नक्सली मनोवैज्ञानिक दबाव में है और सरकार ने गुरिल्ला रणनीति को बहुत अच्छे ढंग से परखा है और सरकार भी अब मनोवैज्ञानिक दबाव भी बढ़ा रही है और फील्ड में जो है लगातार ऑपरेशन भी तेज कर रही है। देखिए, उसकी परिणति है कि जिस तरीके से अमित शाह ने एक टारगेट सेट किया कि मार्च 2026 तक हम खत्म कर देंगे और जिस तरीके से ऑपरेशन हुए और 300 से ज्यादा नक्सली 2024 में और अभी जो है 125 नक्सली मारे गए हैं, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं नक्सल और उनके जो वैचारिक संगठन है वो दबाव की स्थिति में है। दबाव की स्थिति में है। आप बहुत शुक्रिया मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर और बेहतर और सटीक और विश्लेषण के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी हितेश व्यास जी जुड़ चुके हैं। हितेश जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जिसका जिक्र भी मनीष गुप्ता जी कर रहे थे और नरेश मिश्रा जी लगातार इसकी
इस विषय पर बातचीत कर रहे थे कि एक तो ये है कि लगातार जिस तरह से सरकार ऑपरेशन चला रही है दोनों मोर्चों पर, एक तरफ एंटी नक्सल ऑपरेशन, उनकी मान में घुसकर अटैक किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो लोग लौटना चाहते हैं मुख्यधारा में उन्हें आत्मसमर्पित भी कराया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या नक्सलियों की कोई साजिश भी हो सकती है क्या, कि जिस गति से सहाय सरकार बनने के बाद करीब 400 नक्सली ढेर हो गए हैं, 1200 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं, क्या इस स्पीड को कम करने के लिए एक रणनीति के तौर पर इस पत्र को सर्कुलेट तो नहीं कराया जा रहा है, या फिर सच में उनकी कमर टूट चुकी है, संसाधनों का अभाव साफ दिख रहा है? देखिए अविनाश, ये तो तय है कि दबाव में तो इस वक्त नक्सली संगठन है, क्योंकि जिस तरीके से एक टारगेट को लेकर जबरदस्त तरीके से कार्रवाई चल रही है और लगातार एक के बाद एक जो कामयाबियां मिल रही हैं, इससे नक्सली बैकफुट पर तो है, भय का माहौल भी है, दबाव भी होगा। जैसा मनीष जी ने भी बताया कि मनोवैज्ञानिक दबाव भी है। अब ये जो लेटर बीच में आया है, इसके पहले भी हमने देखा, चूंकि नरेश भी लगातार हमारे साथ में इस मुहिम में लगे रहे हैं और बहुत समय तक रिपोर्टिंग करते रहे, और मनीष गुप्ता जी भी हैं, तो ये वो भी जानते हैं कि इस तरह की पहल इससे पहले भी कई बार लेटर आ चुके हैं जिसमें उन्होंने इस तरह की पहल की हो कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, और कई बार सशर्त बातचीत होती है, और इस बार फिर हुआ है। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हुई हैं, इस बार बैकफुट पर हैं, और इस बार भी उन्होंने निशर्त नहीं रखा है कि बिना शर्त नहीं हम बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा है कि सीज फायर करिए, ऑपरेशन कगार जो वहां चलाया जा रहा है, बकायदा उसका जिक्र है कि ऑपरेशन कगार को पहले रोकिए, उसके रोकिए, जितने भी फोर्स का डिप्लॉयमेंट आपने कर रखा है नक्सल प्रभावित इलाकों में, उन फोर्स को पीछे करिए, किसी तरह के नए बटालियन की नियुक्ति ना की जाए, इन सब चीजों का जिक्र करते हुए बकायदा शर्तों के साथ। और इस लेटर में आप अगर देखेंगे तो अभय जो प्रवक्ता हैं उन्होंने उसका जिक्र भी किया, 400 माओवादियों के मारे जाने का उन्होंने उसमें स्वीकारोक्ति भी है, और दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि महिलाएं भी बड़ी संख्या में मारी गई हैं और उनके साथ में सेक्सुअल ऑफेंस भी हुआ है। तो एक तरफ वो आरोप भी लगा रहे हैं सुरक्षा बलों के ऊपर, सरकारों के ऊपर, और दूसरी तरफ वो सीज फायर की बात भी करते हैं और ये कहते हैं कि कुछ शर्तों के साथ में वो वार्ता के लिए तैयार हैं, वार्ता के लिए आगे आ रहे हैं। अब इसको वाकई में चूंकि जिस तरह की लैंग्वेज समझ में आ रही है, इससे ये साफ पता लगता है कि दबाव है, मनोवैज्ञानिक दबाव है, जिस तरह से एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है, और टारगेट लेकर जिस तरह सरकार चल रही है, उस दबाव की परिणति इसी के रूप में से देख सकते हैं। हितेश जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि जिस स्थिति पर, जिस पोजीशन पर इस वक्त सुरक्षा बल हैं और भारत सरकार और लगातार राज्य सरकार की जो रणनीति है, क्या यहाँ से मार्च 2026 तक जो संकल्प है अमित शाह का कि कैसे नक्सल मुक्त किया जाए छत्तीसगढ़ को, क्या चुनौतियां दिखती हैं आपको? क्योंकि लगातार अगर ये जो पत्र आया है इसमें तो कागार का भी जिक्र किया गया है कि बार बार हमसे गुमराह किया गया कि बातचीत की कोशिश की जाती थी और उसी बीच इस तरह की बातचीत हो जाती है, हमला भी हो जाता है, हमें फंसा दिया जाता है, और स्वीकार भी कर रहे हैं कि 400 लोग इसमें उनके ढेर हो चुके हैं सरकार बनने के बाद से। अभी क्या चुनौतियां हैं इस वक्त सरकार के सामने? देखिए, चुनौतियां अभी जाहिर तौर पर, चूंकि अभी भी जो फ्लडड इलाके में, जैसे कल अमित शाह की तरफ से जो एक ट्वीट हुआ था, एक्स पोस्ट पर उन्होंने बकायदा जिक्र किया और ये बताया कि पिछले कुछ समय के दौरान जो नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या है वो घटकर अब 6 रह गई, जो अति नक्सल प्रभावित इलाके हैं। इसमें छत्तीसगढ़ के भी 3-4 जिलों का उसमें जिक्र था, और बाकी 2 जिले जो हैं वो एक झारखंड का है और एक महाराष्ट्र का जिला है गढ़चिरौली का। बाकी 4 इलाके जो हैं, 4 जिले, वो छत्तीसगढ़ के हैं। बाकी सब जगहों से नक्सल या तो पूरी तरह से सफाया हो चुका है या पूरी तरह से सिमट चुके हैं, बहुत कम संख्या में है। तो टारगेट लेकर चल रहे हैं उसके तहत, और ये जिस तरह की रणनीति के साथ, चूंकि हमने पहले देखा है लगातार, चूंकि हम लगातार अपने चैनल पर बहुत शुरुआत में जब नक्सली घटनाएं बड़े चरम पर हुआ करती थी, तब से इन खबरों को कवर कर रहे हैं। हम देखते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हमारे सुरक्षा बलों को होता था, लेकिन अब रणनीति बदली है और जिस तरह से चौतरफा घेर कर अब उन्हीं के अंदाज में उन्हें मार रहे हैं, एक के बाद एक बड़ी कामयाबी मिल रही है। तो ये तो तय है कि एक रणनीति के साथ जिस तरह से एक टारगेट लेकर चल रहे हैं, केंद्र सरकार में अमित शाह स्वयं लगातार 3-4 बार बोल चुके हैं, राज्य सरकार भी लगातार मिलकर चल रही है। तो ये तय है कि ये उस टारगेट की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इसका दबाव भी है। अब चुनौतियों के संदर्भ में जैसा आपने पूछा, तो चुनौतियां चूंकि जिन इलाकों में अभी फैले हुए हैं, यहाँ पर उनको घेरना और उनको कवर करना, इसी के संदर्भ में चुनौतियां होंगी, लेकिन इसको लेकर भी रणनीतियां लगातार बन रही हैं। शुक्रिया हितेश जी, तमाम जानकारी के लिए, तमाम इनसाइट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार हमारे 2 सहयोगी जुड़े हैं। जगदलपुर से हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा और कांकेर से अमित चौबे हमारे साथ बने हुए हैं। नरेश, सबसे पहले मैं आप ही का रुख करूंगा। कागर का जिक्र, कागर या कगार, क्या है ये, क्यों इस बार इस विषय पर नक्सली भड़के हुए हैं? पत्र में भी जिक्र किया है, एक बार इस पर भी इनसाइट्स दें।
देखिए 2017 में, हालांकि आप नक्सल मोर्चे पर देखें तो सबसे पहले 2010 में जो देश के प्रधानमंत्री ने, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस देश में आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा है वो नक्सलवाद है। और यहीं से सिलसिला शुरू हुआ स्ट्रेटेजी बनाने का, और अलग अलग चरणों में आप देखिए कि 2013 में सबसे ज्यादा उभार था नक्सल आंदोलन का, और इसके बाद से 2000 समाधान शुरू किया गया। 2017 में इसके लिए एक स्थायी रणनीति बनाई गई और इसका नाम दिया गया समाधान। समाधान के बाद ही नक्सलियों का ये कहना है कि सरकार ने समाधान के ही उपाय के तौर पर ऑपरेशन कगार शुरू किए हैं, और इस कगार के जरिए अंतिम स्तर पर ऑपरेशन को ले जाना है, जहां पर जो सशस्त्र कैडर है नक्सलियों का वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे देश में दंडीकरण स्पेशल जोनल कमेटी को जो रेड कॉरिडोर है नेपाल से लेकर कन्याकुमारी तक, जिसमें केरल के क्षेत्र भी शामिल है, उसका सेंटर यानी कि राजधानी माना जाता है। यहाँ से बड़ी तादाद में नक्सल लगातार अलग अलग जगहों पर गए हैं, दशकों से यहाँ पर पकड़े। तो इसी वजह से इसी क्षेत्र को टारगेट किया गया। इसके लिए स्ट्रेटेजी बनाई गई। सबसे पहले तेलंगाना में दबाव, फिर उड़ीसा में दबाव, फिर महाराष्ट्र में दबाव, और इसके बाद जो एमसीसी है, आप देखें अगर जो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बालाघाट से लगा हुआ जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो गतिविधियां थी नक्सलियों की, यहाँ पर बड़े ऑपरेशन हुए। और इसके बाद जब ये सारे लीडर मुख्य रूप से अबूझमाड़ और छत्तीसगढ़ के सुकमा, बस्तर, इन सब जगहों पर आकर सिमट गए, उसके बाद इनकी घेराबंदी शुरू की गई। तो ये घेराबंदी सिर्फ एक ऑपरेशनल सेक्शन में सीमित नहीं थी, इंटरस्टेट पोजीशनिंग तय की गई थी, इनके नेटवर्क को काटा गया, कंट्रोल किया गया कहना चाहिए, क्योंकि पूरी तरह से तो अभी ऐसी नौबत नहीं है। तो उसके बाद ये फाइनल ऑपरेशन हो रहे हैं, जहां पर नक्सली मुकाबला सीधी तौर पर नहीं कर पा रहे हैं, और इसी वजह से उन्होंने ये डिमांड की है कि अगर ये ऑपरेशन रोक दिए जाए तो वे बातचीत को तैयार है। अभी तक जितने भी पत्र आए हैं माओवादियों की तरफ से, सरकार की पहल की, सरकार छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद अमित शाह के ही कहने पर एक तरह से छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने पहल की कि वो हर हाल में माओवादियों से बातचीत चाहते हैं, मौका दिया गया। लेकिन उस वक्त आप देखें तो नक्सल संदेह जताते रहे बातचीत को लेकर के, उन्होंने खुलकर कहीं कुछ नहीं कहा। लेकिन ये पहली बार है माओवादियों की तरफ से खुलकर तुरंत ऑपरेशन रोकने की अपील की गई है, मांग की गई है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें कोई विशेष शर्त आप देखें तो शर्त नहीं दिखाई दे रही है, शर्त नहीं रखी गई, और शर्त केवल ये रखी गई है कि यदि ऐसा करते हैं, वो बंद करते हैं, तो तुरंत ही तमाम मुद्दों को लेकर वो बातचीत करने को तैयार है सरकार के साथ। तो शर्त नहीं रखी गई, और शर्त केवल ये रखी गई है कि यदि ऐसा करते हैं, वो बंद करते हैं, तो तुरंत ही तमाम मुद्दों को लेकर वो बातचीत करने को तैयार है सरकार के साथ। तो ये एक तरह का माओवादियों का अब तक का सबसे खुला स्वीकारोक्ति है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, और मौजूदा जो संघर्ष है उसमें वो मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, ये तो साफ हो चला है इस सल्लत पत्र के बाद से कि हौसले टूट चुके हैं, कमर भी टूट चुकी है, और जो संसाधन का अभाव है वो इस पत्र में साफ नजर भी आ रहा है। हमारे सहयोगी अमित चौबे कांकेर से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, इस पत्र को लेकर क्या अपडेट है, और प्रशासनिक अमले का कोई क्या रिएक्शन आया है क्या, प्रशासन की तरफ से कोई रिएक्ट किया है क्या? देखिए, जिस प्रकार से पत्र आए, कोई पहला ऐसा मामला नहीं जब नक्सलियों ने कोई इस प्रकार के पत्र जारी किए गए हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब फोर्स के दबाव बढ़ते हैं तभी ये नक्सली ये पत्र क्यों जारी करते हैं, जारी किए जाते हैं। और आज जो ये पत्र जारी किया गया है, ये जो इसमें शर्तें लिखी गई है कि फोर्सों को वापस ले जाया जाए और उनके जो नक्सली जेल में बंद उनको छोड़ा जाए, ये पत्र पहले भी सामने आ चुके हैं। जब फोर्सों का दबाव बनता है तभी इस प्रकार का पत्र जारी करके ये जो है दिग्भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। चूंकि इस प्रकार से केंद्रीय बलों का और जो इस स्थानीय पुलिस का डीआरजी की जो फोर्स है और सभी एक साथ जो मूवमेंट कर रही हैं और लगातार जो इनकाउंटर कर रही हैं, तो ये जानबूझ के मतलब इसको लेकर एक पुलिस महकमे में जांच का विषय है, और ये लगातार पे जांच कर रहे हैं कि ये जो पत्र जारी किया गया है ये रियल में शांतिवंता को लेकर किया गया है या इसमें कुछ एक अलग प्रकार की रणनीति जो नक्सलियों की है, इसको लेकर सबसे पहले पुलिस इस जांच में लगी हुई है कि ये कोई दिग्भ्रमित करने की कोशिश तो नहीं है। लेकिन क्योंकि हर बार आप देखेंगे कि जब भी कुछ ऐसी फोर्स का दबाव बनता है तो नक्सली की तरफ से इस प्रकार के पत्र जारी किए जाते हैं। हालांकि इसको लेके एकदम जो फोर्स की जो रणनीति एकदम जोर है कि वो अपने काम में लगी हुई है, लगातार फोर्स दबाव बनाने लगी है। जितने भी नक्सली मारे गए हैं, अरेस्ट किए गए हैं, लगातार बस्तर क्षेत्र में नक्सलियों का खात्मा हुआ है और फोर्स का दबाव बढ़ा है। तो निश्चित तौर पे नक्सली जो है बैकफुट पे आए हैं और इस प्रकार की
लेटर जारी करके वो चाहते हैं कि जो फोर्स का दबाव बढ़ रहा है उसको रोका जा सके और वो जो है अपने किसी नाकाब मंसूबे जो है उसमें कामयाब हो सके। हालांकि ये जांच का विषय है कि ये जो पत्र जारी किया गया है उसमें कितनी सच्चाई है और ये कहां से किया गया है। हालांकि जो इनका प्रवक्ता अभय का ये पत्र है जो कि नक्सल मामले में कई बड़े मामलों में ये शामिल रहा है, लेकिन ये भी पुलिस के लिए जांच का विषय है। पुलिस इस मामले को लेकर गंभीर है और इस पर जांच में लगी हुई है। बिल्कुल, कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये भी है, पहला सवाल तो ये कि जब नक्सल ऑपरेशंस में तेजी आती है, जब साय सरकार बनने के बाद करीब 400 से ज़्यादा नक्सली ढेर हो चुके हैं, तब ये पत्र क्यों आता है? जब उनके बड़े बड़े कमांडर ढेर हो जाते हैं तब ये पत्र क्यों आता है? इस पत्र की सत्यता क्या है? और सवाल ये भी है कि क्या नक्सल मूवमेंट में जिस तरह से तेजी आई है, एंटी नक्सल ऑपरेशंस में जिस तरह से स्पीड पकड़ी है, क्या इस गति को कम करने के लिए इस तरह के पत्र तो नहीं छोड़े जा रहे हैं? हमारे साथ दंतेवाड़ा से हमारे सहयोगी वेद प्रकाश संगम जुड़ चुके हैं। वेद प्रकाश, लगातार जिस तरह से मांद में घुसकर नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है और ये पत्र आता है, ये मैसेज तो साफ है कि नक्सलियों के पास संसाधनों की कमी साफ दिखती है, रणनीति और उनके हौसले जो हैं वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। जी बिल्कुल अविनाश, ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से हम पिछले यदि 1 साल की बात करें तो देखें कि नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ है। चाहे ओबूझमाड़ का इलाका हो या किरंदुल के पहाड़ी के नीचे का इलाका हो या नारायणपुर का इलाका हो, यहाँ पर फोर्स घुस रही है, जबकि बहुत लंबे समय तक इन इलाकाओं में फोर्स जाती नहीं थी। लेकिन पिछले 1 साल से ये देखने को मिल रहा है कि फोर्स अब नक्सलियों के मान में घुसकर उन्हें ढेर कर रही है, उनके पास से हथियार बरामद कर रही है। तो एक तरीके से जो नक्सल का इलाका संगठन है वो कमजोर पड़ चुका है, क्योंकि लगातार नक्सलियों को यहाँ नुकसान हो रहे हैं। बड़े कैडर के माओवादी मारे जा रहे हैं। 25 लाख के ही अगर दंतेवाड़ा में देखें तो 2 नक्सलियों को पुलिस ने मार गिराया था। ये हाई कैडर के नक्सली होते हैं और इन लोगों पर ही इस संगठन को लीड करने का एक तरीके से जिम्मा होता है। इनके नीचे जो बाकी दूसरे कैडर के निचले कैडर के नक्सली होते हैं वो होते हैं। लेकिन जब शीर्ष कैडर के ही माओवादी मारे गए तो ऐसे में नक्सल संगठन की चिंता भी लाजमी है। और एक बार इस तरीके से पत्र आना तो ये दर्शाता है कि नक्सल संगठन कमजोर हो चुका है और इसी वजह से ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से सरकार जो आक्रामक मूड में है उसे रोक दे। जो नक्सली मारे जा रहे हैं उन पर लगाम लगाया जा सके। तो इस पत्र को इन्हीं ऑपरेशन से जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि नक्सली प्रवक्ता अभय का जिस तरीके से एक पत्र वायरल हो रहा है उसमें ये साफ तौर पर लिखा गया है कि शांति वार्ता चाहते हैं वो। शांति वार्ता अब इस कंडीशन में चाहते हैं जबकि नक्सलवाद को एक बड़ा नुकसान हुआ है। नुकसान और ज्यादा ना हो, इस वजह से ये नक्सली खेमे में खलबली मची हुई। चूंकि अब केंद्र सरकार पूरी तरीके से सफाया करने के मूड में है और इसी दिशा में जो काम हो रहे हैं नक्सल ऑपरेशंस उन पे नजर डाले तो बड़े आंकड़ों में माओवादी मारे जा रहे हैं। तो 10, कहीं 12, कहीं 30, कहीं 25 इस तरीके के नक्सलियों के मारे जाने के आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं। और इसमें एक खास बात ये भी है कि इनसे आधुनिक हथियार भी पुलिस बरामद करे। तो ऐसे में अब नक्सली चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये जो आक्रामक मूड है पुलिस की ऑपरेशंस है वो रुक जाए और इसी कड़ी में इसी तारतम्य में इस पत्र को जोड़कर देखा जा रहा है। अविनाश ठीक, अमित आपसे ये भी समझना चाहेंगे, हमारे साथ कांकेर से लगातार वो जुड़े हुए हैं, कि आपने जो सवाल उठाया कि जब जब नक्सल ऑपरेशन में तेजी आती है, जब जब बड़े कमांडर ढेर होते हैं, जब जब उनके संगठन को चोट पहुंचती है, तब क्या किसी रणनीति के तहत ये पत्र सर्कुलेट किए जाते हैं ताकि सरकार इस विषय में सोचने को मजबूर हो और थोड़ा सा जो स्पीड है, थोड़ी जो गति है वो कम हो जाए? क्या ऐसा भी ये भी एंगल है क्या? देखिए, जिस प्रकार से पत्र सामने आया है तो पत्र की आप अगर पॉइंट वाइज दिया हुआ है कि हमारे पहले जो जेल में बंद उनकी सहयोगी नक्सली जो बंद है उनको छोड़ा जाए और जो भी उनकी मांगे, लगभग 7 प्रकार की मांगे उसमें सामने आई है, तो वो पहले भी इस प्रकार की मांगे सामने आ चुकी हैं। क्योंकि अब आज की डेट में 2024 से लेके अभी तक की जो स्थिति रही है, लगातार फोर्स का जो दबाव बना है, लगातार इनकाउंटर हुए हैं। जिस प्रकार से नक्सलियों की संख्या मारे गए, 400 से अधिक नक्सली मारे जा चुके हैं और साथ ही अरेस्ट भी हुए हैं। आत्मसमर्पण की संख्या भी देखी जाए तो काफी ज्यादा है। अभी की स्थिति यह है कि काफी जिलों में नक्सली जो है वो अन्य जिलों में भागने के प्रयास में है। तो आप साफ देख सकते हैं कि इस पत्र के आने से यही लग रहा है, चीजें सामने आ रही हैं कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पहले केंद्रीय फोर्सों को वापस बुलाओ, उसके बाद जो है वो शांति वार्ता की बात करेंगे। भाई, अब जब ये स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि अब खात्मे की स्थिति है, अमित शाह के बयान के बाद, केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं उनके बयान के बाद स्थिति साफ हो चुकी है कि
मार्च 26 तक नक्सलियों का सफाया हो जाएगा। तो अभी की स्थिति अगर आप देखी जाए तो 31 मार्च 25 में ही नक्सली बैकफुट में आ चुके हैं। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि जो इस प्रकार के पत्र सामने आ रहे हैं क्या वो विश्वसनीय है, ये नक्सलियों ने जारी किए हैं, या वो दबाव में आकर फोर्स को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसको लेकर जो है फोर्स का एकदम क्लियर है कि उनको या तो नक्सली समर्पण करेंगे या तो फिर उनका सफाया होगा। तो उस पर काम कर रही है। इस प्रकार के पत्र करके दिग्भ्रमित करने का प्रयास भी किया जा सकता है। इसको लेकर फोर्स अलग से काम कर रही है कि जो इनके इंटेलिजेंस है वो काम करने का प्रयास कर रहे हैं कि सही में ये पत्र जारी किया गया है कि नहीं किया गया है, या उनको दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया है। बहुत सारी चीजें हैं, इसको लेकर काम किया जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में जब जो कि सेंट्रल फोर्स है या जो केंद्रीय गृह मंत्री उनकी तरफ से जो बयान आएंगे, उसके बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी कि ये जो पत्र सामने आया है उसमें कितनी सच्चाई है, उसको लेकर क्या क्या काम किए जा सकते हैं। जी ठीक है, दंतेवाड़ा से हमारे सहयोगी वेद प्रकाश संगम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वेद प्रकाश, जिसका जिक्र हर कोई कर रहा है, अमित भी कर रहे हैं, नरेश जी भी कर रहे थे, कि ये कोई पहली मर्तबा पत्र लिखा नहीं गया है, लेकिन इस पत्र की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। जब नक्सल ऑपरेशन अपने बहुत अच्छे स्पीड से चल रहा है, लगातार नक्सली ढेर हो रहे हैं, उस वक्त ये पत्र आता है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि पहले जो पत्र आते थे, हालांकि ये काम इंटेलिजेंस का है, लगातार वो इस पत्र का वेरिफिकेशन करेगी और इसमें कितनी सच्चाई है उसका पता लगाएगी, लेकिन उस पत्र के एग्रेशन में, उस पत्र की भाषा के ग्रामर में और इस पत्र में जो लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया, जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया, उसमें कितना अंतर है? क्या उसमें भी नजर आता है कि मनोबल उनका टूटा हुआ है? उसमें वो लिखित हैं कि सरकार बनने के बाद 400 नक्सली कमांडर प्लाटून जो है वो ढेर हो चुके हैं, तो वो तो स्वीकार तो कर रहे हैं कि लगातार नक्सल ऑपरेशन में गति है और इसी विषय पर आगे भी सरकार एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी कर रही है। जी बिल्कुल अविनाश, क्योंकि पिछले मरतबा जो लेटर वायरल हुए थे, इनकी तरफ से जो शांति वार्ता के लिए पत्र आए थे, वो उस समय कंडीशन इतनी ज्यादा खराब नहीं थी नक्सल संगठन की, जबकि इस वक्त अगर देखें हम तो लगातार पिछले एक साल में 400 से ज्यादा माओवादी मारे गए, इनमें हाई कैडर के नक्सली भी हैं। तो एक तरीके से ये सरकार को थोड़ा सा विचलित करने की दिशा में भी नक्सलियों की एक चाल के रूप में देखा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ ये भी माना जा सकता है कि जो नक्सलियों को नुकसान हो रहा है लगातार, उस पर ब्रेक लगाया जा सके। इस वजह से इस तरीके के लेटर जो है अब माओवादी प्रवक्ता वायरल कर रहे हैं। और पिछले बार हिंदी भाषा में ये लेटर आया था, जबकि अभी तेलुगु में ये लेटर आया है। तो दोनों ही अगर लेटरों को देखें तो हम ये साफ है कि नक्सली कहीं ना कहीं ये अब ये चाह रहे हैं कि ये स्वीकार भी कर रहे हैं कि एक बड़ा नुकसान नक्सल संगठन को हुआ है, जिससे बचने के लिए वो इस तरीके के हथकंडों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है अविनाश की नक्सली अब बिल्कुल भी लड़ाई के मूड में बिल्कुल, जिस तरह से अब सरकार की एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रही है, सुरक्षा जवान जिस तरह से मांद में घुसकर ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं, उसी का नतीजा है कि इस तरह के पत्र सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी विषय पर और चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुनील चौधरी जी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी। चर्चा की शुरुआत सुनील जी आपसे, इस पत्र के वेरिफिकेशन को लेकर क्या अपडेट आप दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं और इस पत्र के मायने भारतीय जनता पार्टी कैसे देखती है इसे? जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, अभी पत्र का वेरिफिकेशन का तो विषय है, उस पर अभी सरकार के अधिकृत बयान आएंगे, लेकिन यदि ये पत्र जारी हुआ है तो निश्चित रूप से ये मान के चले कि छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशन जो चल रहे हैं, नक्सलवाद की समापन की दिशा में जो लगातार सरकार कार्य कर रही है, उसमें आप देखेंगे ये भी एक सफलता है कि कहीं ना कहीं नक्सली जो है वो आत्मसमर्पण के लिए और वार्ता के लिए तैयार हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक मजबूत रणनीति के साथ, जैसे माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय विष्णु साय जी के नेतृत्व में जो सरकार यहाँ पर काम कर रही है, वो निश्चित रूप से सफलता के बिल्कुल करीब है। और जो हमने डेडलाइन तय करी है कि 2026 मार्च तक के नक्सलवाद जो है उसका समापन देश से हो जाएगा, दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। और नक्सलियों को समझना भी चाहिए, हम लगातार कह रहे हैं कि भैया आइए बात कर लीजिए, आइए वार्ता कर लीजिए। वो बंदूक लेकर के आते हैं तो बंदूक से जवाब देना है, लेकिन सरकार एक गोली भी नहीं चलाना चाहती है, ऐसा माननीय गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी ने कहा है।
कि हम किसी भी नक्सली पर गोली नहीं चलाना चाहते, वो मुख्य धारा में आए, वो मुख्य धारा में आकर के जुड़े, पुनर्वास नीति बनाई गई है सरकार के द्वारा, उस पुनर्वास नीति से वो लाभान्वित हो जाए और राष्ट्र के लिए काम करे, देश के लिए काम करे, प्रदेश के लिए काम करे और मुख्य धारा में आकर के इस छत्तीसगढ़ को, जो कि धान का कटोरा कहलाता था, उस धान के कटोरे में कहीं ना कहीं लहू भर गया था, खून भर गया था, उसको हटाने का काम करे और हमारा हरा भरा छत्तीसगढ़, शांत सौम्य छत्तीसगढ़, विभिन्न प्रकार की चीजों से परिपूर्ण छत्तीसगढ़, उस छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने की दिशा में सबको मिलकर के काम करने की आवश्यकता, उसमें वो भी आ जाए। धनंजय सिंह ठाकुर जी, अब देखिए बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरह से एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जो नतीजे सामने हैं, 400 नक्सली शायद सरकार के दौरान ढेर कर दिए गए हैं, इसी का नतीजा है कि इनके हौसले भी टूट चुके हैं, संसाधनों की भी कमी है और खुद पत्र लिखकर अब कह रहे हैं कि शांति वार्ता की जाए, युद्ध विराम किया जाए। कैसे देखती है कांग्रेस पार्टी इस पत्र को? देखिए, आपको याद होगा नक्सली संगठन इसके पहले भी कई बार ऐसा पत्र लिख चुके हैं जी। हमारी जब कांग्रेस की सरकार थी उस दौरान भी नक्सलियों ने इस प्रकार से पत्र लिखकर शांति वार्ता की पहल किया था। लेकिन हमने कहा कि आप पहले अपना हथियार छोड़िए और भारत का संविधान करिए, तो निश्चित तौर पर शांति वार्ता की जाएगी। और इस प्रकार से नक्सलियों ने उस दौरान भी शर्तें रखी थी कि कांग्रेस की सरकार ने जो सुरक्षा के दायरा को बढ़ाया है, जगह जगह जो कैंप स्थापित किया है, सुरक्षा बल के जवान जो वहाँ पे लगातार नक्सलियों को खदेड़ है, उन सबको पहले हटाइए। नक्सलियों की शर्त हमने कहा, ये शर्त हम नहीं मानेंगे, आप पहले हथियार छोड़िए, आप संविधान का सम्मान कीजिए, तो निश्चित तौर पर सारी वार्ता होगी। और आज भी जिस प्रकार से पत्र का मजनून सामने आया है, चैनल के माध्यम से पता चला है कि वो आज फिर वही बात कर रहे हैं कि वहाँ के कैंप को हटा दिया जाए, जो कांग्रेस सरकार में लगाया गया, जो सैनिक वहाँ पर लगे हुए हैं सुरक्षा में, उनको हटा दिए। तो इससे सर संभव नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसे नक्सली पत्र जारी करके ट्रैप करने का प्रयास करते हैं। तो इस पत्र को जो जारी किया गया है उसको बिल्कुल गंभीरता से लेना चाहिए। और नक्सलियों को आपके चैनल के माध्यम से उनसे निवेदन करता हूँ कि सबसे पहले वो हथियार छोड़कर भारत का संविधान करे, निश्चित तौर पर उनसे वार्ता होनी चाहिए और शांति के लिए समझौता भी होता है, इसमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन नक्सलियों के शर्त पर समझौता किसी कीमत पर नहीं हो सकता, कोई भी सरकार नहीं करेगी। जब तक भारत के संविधान का सम्मान नहीं करेंगे, हथियार नहीं छोड़ेंगे, मुझे नहीं लगता कि वार्ता सफल होगी। ये शर्तें नक्सलियों को माननी होगी, उसके बाद सरकार निश्चित तौर पर आगे जाकर उसी से बात करेगी। ठीक है धनंजय जी, सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद।